Good afternoon, everyone. Sunita, Taha, Abhishek. How is everyone? कैसे हैं सब लोग? I hope all of you are doing good. नमस्ते कल्पना, पवन कुमार, सपना सैनी, मेघा सैनी। ये तो पूरा रिदम में आ रहा है, लोग राइम कर करके आ रहा है। मेघा सैनी, रिदम सैनी, गरिमा सिंह राजपूत, ट्राइनिटी, मोनिका, हर्ष, उल्लास, नेहा सिंह, मानसी शर्मा, किशोर, अनिल, अनिल, अनिल एल, वाजा। सब लोगों का स्वागत है क्लास में। I welcome you all to this class. This is a very, very important class. रमनदीप कौर, रजनीश वर्मा, नवीन चौहान, सत श्री अकाल, जसमीत सिंह, विभू शर्मा, अद्वैत नायक, मनीष, सायदा, संस्कृति, वैभव सिंह चौहान। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई वेलकम यू ऑल। आशुतोष पटेल, अमित, किरण सिंह। इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर को कैसे मास्टर करें। तो जितने लोग भी नए आए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ऊपर टेलीग्राम का चैनल है हमारा एक, ठीक है ना? टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ से कवर करें या कहाँ से ना करें? वेरी गुड। विभू, हाँ, ये बोरो किया है किसी से जैकेट आज के लिए, क्लास के लिए। तो सोच रहे थे आज अच्छा लगे तो इसलिए बोरो कर लिया। चलिए, तो टुडे वी विल बी डीलिंग विद, आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या रहता है? सबसे पहला प्रॉब्लम क्या रहता है? व्हेन टू कमेंस, व्हेन टू स्टार्ट विद करंट अफेयर्स, व्हेन टू स्टार्ट विद करंट अफेयर्स, ये डील करेंगे आज। कब करंट अफेयर से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार लोग पूछता रहता है, सोर्सेज क्या क्या होना चाहिए करंट अफेयर का। तो सोर्सेज को लेके चीज डील करेंगे। तीसरा चीज डील करेंगे करंट अफेयर के नोट्स, नोट्स मेकिंग, नोट्स मेकिंग। चौथा चीज डील करेंगे न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए। पांचवा चीज डील करेंगे मैगजीन कौन सा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? सो वी विल बी डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स। इन सब चीजों के साथ डील करेंगे आज हम। सबसे पहले हम डील करेंगे, करवा दीजिए, बाकी हो जाएगा। प्रीलिम्स पास करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। जितना लोग ये क्लास लगा रहा है, कितना लोग रियली आईएएस बनना चाहता है? जस्ट टेल मी, कितना लोग रियली आईएएस बनना चाहता है? हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू क्रैक आईएएस? वन क्वेश्चन दैट आई कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वेरी गुड। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला चीज तो यही है, वॉच दिस क्लास टिल एंड। इस क्लास को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे आपको। उससे बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि कैसे चीजों को करें, क्योंकि करंट अफेयर मैनेज करना एक खुद में बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा आपसे, आप सब लोग उन सवालों का जवाब देते रहिएगा और मेरे लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी आपको बताने। सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? प्लीज टाइप 21। प्लीज टाइप 21 जो लोग 21 के लिए तैयारी कर रहा है। सबसे पहले इनके लिए बात करेंगे, जो लोग 21 के लिए तैयारी कर रहा है। वेरी गुड, काफी लोग 21 के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो वी हैव गुड नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021। जितने लोग 2021 वाले हैं, अभी उनका करंट अफेयर पढ़ने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। इज इट क्लियर? नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दे। ये टाइम स्टार्ट हो गया आपका करंट अफेयर का।
जो 22 वाले लोग हैं, जो पेपर 22 में देने चाहते हैं, वो अभी करंट अफेयर के ऊपर फोकस ना करें। अभी ना करें करंट अफेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस। कब करना है वो मैं अभी बता देता हूँ। जितना लोग 2023 में देने वाला है, वो अभी करंट अफेयर के ऊपर फोकस ना करें। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जितने लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ऊपर लिंक शेयर कर रखा है मैंने, उसके साथ बिल्कुल जुड़ जाइए। बहुत सारा आपको नोट्स मिल जाएगा, इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सो इट इज़ माय रिक्वेस्ट कि आप सब लोग उधर ज़रूर ज्वाइन कर जाइए। आप 2023 वाले हैं, जितने लोग 23 वाले हैं, अभी उनको करंट अफेयर का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे अबाउट 2021। 21 वाले लोग, 22, 23 सबके लिए बात करेंगे, व्हेन टू स्टार्ट विद करंट अफेयर्स। देखिए, जब तक आपकी पॉलिटी नहीं हो रखी है, जब तक आपकी इकोनॉमी नहीं हो रखी है, ठीक है ना? और जब तक स्पेसिफिकली आपका मतलब ज्योग्राफी वगैरह नहीं हो रखा है, इट विल बी फ्यूटाइल फॉर यू टू रीड करंट अफेयर्स। अगर आपने पॉलिटी कंप्लीट नहीं करा है, अगर आपने इकोनॉमी कवर नहीं करा है, अगर आपने ज्योग्राफी कवर नहीं करा है, इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी कवर नहीं करा है, तो करंट अफेयर मत करिए। पता क्या चक्कर है? कितने लोगों को बहुत टाइम लग जाता है करंट अफेयर पढ़ते हैं तो, चीज़ें समझ नहीं आती। जो बिगिनर्स हैं, पहली बार करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देते हैं। वेरी गुड। आप में से कितने लोग इस तरह के हैं जिन्होंने अभी-अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है 2-3 महीने पहले? ऐसा कितना लोग हैं जिन्होंने 2-3 महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया है? 3 महीने पहले किया है। मंथ बता दीजिए, दैट विल गिव मी अ बेटर आइडिया। मिस्टर क्रिस्टल, वेरी गुड। नाम देखिए कितना खूबसूरत है इनका, मिस्टर क्रिस्टल। 4 महीना हो गया आपको तैयारी किए, 6-7 महीना हो गया तैयारी करते हुए। ओके। बलजीत कुमन, वेलकम टू द क्लास। ओके। सो जितने लोग अभी-अभी स्टार्ट किया है ना प्रिपरेशन, वो सबसे पहले करंट अफेयर में मत जाएँ। सबसे बड़ा गलत डिसीजन पता क्या रहता है करंट अफेयर का? सबसे बड़ा डिसीजन गलत ये रहता है कि स्टूडेंट क्या करता है स्टूडेंट क्या करता है, सबसे बड़ा गलत डिसीजन रहता है कि वो करंट अफेयर को पकड़ लेता है। नए स्टूडेंट को सबसे बड़ा करंट मारता है, पता है आपको? करंट अफेयर। करंट अफेयर करंट मारता है, करंट लग जाता है नए स्टूडेंट को। करंट अफेयर करंट मारेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर आपको करंट ना मारे, तो पहले हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमें मेंटली बेसिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आई वांट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस क्लास टिल एंड, सो डोंट लीव इन बिटवीन। 5-10 मिनट सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसको एंड तक जरूर सुनिएगा, फिर जाके फायदा बेसिकली आपको होगा। तो मुझे भी फॉर्म में आते आते 5-7-10 मिनट लग जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि करंट अफेयर करंट? हाँ, तो सबसे पहली चीज क्या करना है आप लोगों को, पॉलिटी पहले कवर करिएगा। स्टार्ट विद पॉलिटी, उसके बाद में ज्योग्राफी वगैरह कवर करिए, इकोनॉमी कवर करिए। बाद में आप बेसिकली सही कैंडिडेट बनते हैं करंट अफेयर पढ़ने के लिए। फिर आप करंट अफेयर के लिए रेडी बनते हैं। अभी कितने लोगों को लगता है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं और मेरा करंट अफेयर कवर हो रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू फील इट कि दैट आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं और उससे मेरा करंट अफेयर कवर हो रहा है? कितने लोगों को ये लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि करंट अफेयर कवर हो रहा है न्यूज़पेपर से? समझ नहीं पड़ रहा है, लेकिन आई रीड न्यूज़पेपर। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता न्यूज़पेपर पढ़ के? हाउ मेनी ऑफ यू आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, मतलब पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, वो चीजें जो पता लगनी चाहिए वो चीजें समझ सी नहीं पड़ रही हैं। हाँ, तो बहुत ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक चीज आपको पहले बता देना चाहता हूं, हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे अभी हम। आपको चीज बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। पहला चीज हम समझेंगे कि करंट अफेयर क्या चीज है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो हम ये समझेंगे कि करंट अफेयर क्या चीज है।
दूसरा हम चलेंगे, न्यूज़पेपर क्या चीज़ है? न्यूज़पेपर और करंट अफेयर में क्या डिफरेंस है? कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हेन इट कम्स टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में हर रोज़ कितनी न्यूज़ आती हैं? न्यूज़पेपर में हर रोज़ कितना न्यूज़ आता है? जस्ट टेल मी, जस्ट गिव मी सम आइडिया, कितना न्यूज़ आता है हर रोज़? 100, 50, 200, 60, 70, 60-70 न्यूज़ आती है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। 50, 60, वेरी गुड। न्यूज़पेपर में हर रोज़ ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 100 के आसपास खबरें आती हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या 100 सारी इंपॉर्टेंट हैं? क्या 100 की 100 इंपॉर्टेंट हैं? दिन में कितनी ऐसी होंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होंगी? 100 तो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी लगभग 20 न्यूज़। 20 इंपॉर्टेंट रहेगा। बट आप मुझे ये बताइए, क्या 20 करंट अफेयर को पढ़ पाना पॉसिबल है? 15 या 20 को, क्या 20 को हर रोज अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप 20 करंट अफेयर हर रोज पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर से, 20 इंटू 30 हो गया, तो कितना हो गया टोटल? सो टोटल इज हाउ मच? सो टोटल इज 600। तो क्या 600 करंट अफेयर पढ़ पाना इजी है कि नहीं है? इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत डिफिकल्ट है इतना सारा करंट अफेयर को पढ़ पाना। यस, बहुत मुश्किल है। हाँ, ज्यादा है। इट इज टू मच, बहुत ज्यादा है। सब लोगों का स्वागत है क्लास में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करते रहिए, ऊपर जो लिंक भेज रखा मैंने। तो देखिए, इतने इतने न्यूज आइटम तो नहीं होने वाले हैं आपसे, ठीक है ना? तो 20 तो आप हर रोज नहीं पढ़ सकते, 100 रोज आता है, 20 आप नहीं पढ़ सकते। और एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्या न्यूज़पेपर किसी भी मुद्दे को डिटेल में जाता है? क्या न्यूज़पेपर किसी भी इशू को ए टू जेड एक्सप्लेन करता है? क्या न्यूज़पेपर ए टू जेड किसी को एक्सप्लेन करता है, चीज को, मुद्दे को? आंसर अगेन इज व्हाट? आंसर अगेन इज नो, नहीं करेगा। न्यूज़पेपर किसी को भी, व्हाट इज न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर होता क्या है? न्यूज़पेपर एक्चुअली पिछले 24 घंटे का स्क्रीनशॉट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज स्क्रीनशॉट ऑफ लास्ट 24 आवर्स। कीप दिस थिंग इन माइंड। पिछले 24 घंटे का स्क्रीनशॉट रहता है न्यूज़पेपर। उससे न्यूज़पेपर, अभी कोई भी मुद्दा है, अभी कोई भी इशू है, ठीक है ना? इट इट इज एक्चुअली लाइक अ ट्री। ये मैं पेड़ बना रहा हूं, असली वाला तो नहीं है, बट ये पेड़ है, ठीक है ना? ये पेड़ है, ये पेड़ बना दिया हमने, ठीक है ना? ये नीचे इधर रूट बना लेते हैं, अभी हम यहाँ रूट बनाएंगे अभी हम। एनीवन फ्रॉम अंबाला सिटी? बेटा मैं अंबाला से ही लेक्चर ले रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? अंबाला में कहाँ से हैं आप? अंबाला कैंट। अंबाला कैंट से ही ले रहा हूँ मैं लेक्चर। वेरी गुड। अंबाला कैंट में कहाँ से? हाउसिंग बोर्ड बलदेव नगर। अरे वहीं से ले रहा हूँ। हाउस नंबर क्या है आपका? क्या हाउस नंबर है आपका? शाम वाला लेक्चर महेश नगर से लेना है। हाउस नंबर। आई एम बैक। थोड़ा स्टक हो गया था बीच में। आई एम बैक। ये चीज पता क्या चीज है? व्हाट इज दिस इंटायर थिंग? ये पूरी चीज क्या है? हाँ, आई एम बैक। ये पूरी चीज क्या है? दिस इंटायर थिंग इज व्हाट? दिस इंटायर थिंग इज करंट अफेयर। दिस इंटायर थिंग इज व्हाट? दिस इंटायर थिंग इज करंट। ये जो पूरा पेड़ है, ये करंट अफेयर है। ये पूरा पेड़ करंट अफेयर है।
देखो, 2 चीज़ों का तो आपको पूरा क्लैरिटी होगा सब लोगों को, ठीक है? पहला चीज़ क्या है कि जो न्यूज़पेपर है वो पता कहाँ पे डील करता है? न्यूज़पेपर जो हर रोज़ आपको न्यूज़पेपर आता है, वो बेसिकली इस लेवल पे डील करता है न्यूज़पेपर। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर किसी भी टॉपिक का ऊपर-ऊपर से बताएगा आपको। न्यूज़पेपर इज़ व्हाट? न्यूज़पेपर बेसिकली किसी भी मुद्दे के पत्तों की तरह हैं, पत्तों की तरह या टहनियों की तरह हैं। न्यूज़पेपर आपको सिर्फ एक स्क्रीनशॉट भेजेगा कि पिछले 24 घंटे में क्या है। जो टॉपिक का मुद्दा है, जो टॉपिक की रूट है यहाँ पे, ये वाला जो ट्रंक है और जो ये जो रूट है, ये आपको बेसिकली न्यूज़पेपर नहीं बताता है। इज़ इट क्लियर? न्यूज़पेपर आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा। न्यूज़पेपर में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। न्यूज़पेपर आपको किसी भी मुद्दे का ये चीज़ बताएगा। अभी करना क्या चाहिए? मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊँगा, 1 साल में कितने क टॉपिक रहते हैं करंट अफेयर में, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आप सब लोगों ने मैगज़ीन देखा है कभी करंट अफेयर का? क्या आप सब लोगों ने मैगज़ीन देखा है करंट अफेयर का? करंट अफेयर का मैगज़ीन देखा है, वेरी गुड। 1 महीने का अगर आप करंट अफेयर का मैगज़ीन देखते हो, उसमें कितने टॉपिक रहते हैं? हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? कितना कितना टॉपिक रहेगा 1 साल के करंट अफेयर में? मतलब 1 महीने के करंट अफेयर में कितने टॉपिक रहते हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना रहेगा? 70, मैक्सिमम 70 रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। सो 60-70 टॉपिक रहता है बेसिकली एवरी मंथ। कोई भी मैगज़ीन उठा के देख लीजिए आप, कोई भी मैगज़ीन उठा के देख लीजिए, 60 से 70 टॉपिक रहते हैं। समझ गए आप लोग? 60 से 70 टॉपिक रहता है करंट अफेयर के मैगज़ीन का, उससे ज़्यादा टॉपिक नहीं रहते हैं। अगर 1 महीने में 60 टॉपिक हैं, तो 12 महीने में कितने टॉपिक हो जाएँगे? 12 महीने में कितना टॉपिक हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 720। अब एक चीज़ और बताएँगे आप मुझे, क्या जो न्यूज़ जनवरी में आई है, क्या वो फ़रवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में या जून में रिपीट नहीं होगी? क्या रिपिटिशन के चांसेस होता है कि नहीं होता है? क्या रिपिटिशन होती है कि न्यूज़ की नहीं होती है? क्योंकि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना मैगज़ीन में, आप लोग तैयारी करने आए हैं। हाँ, देयर विल बी रिपिटिशन। हम पूरा मैथ्स बना लेंगे। हम करंट अफेयर का पूरा मैथमेटिकल तरीके से समझेंगे कैसे-कैसे करना है, यूपीएससी का क्या डिमांड है और उस डायरेक्शन में बेसिकली हम मूव करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर पूरे साल में 720 टॉपिक डेवलप हो रहा है, अगर पूरे साल में 720 टॉपिक्स आ रहे हैं, जस्ट टेल मी, एक चीज़ मुझे ये बताइए, अगर साल में 720 टॉपिक आ रहा है, तो ओवरलैपिंग वाला काट के कितने क टॉपिक बच जाते होंगे? अगर ओवरलैपिंग वाला काट दें, बार-बार मतलब ओवरलैप हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो कितना क टॉपिक बच जाता है? वेरी गुड। इट विल बी नॉट मोर देन 450। 400, साढ़े 400 टॉपिक, 250-300 टॉपिक तो रिपीट ही होता रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 400-500 टॉपिक ऐसा है, जो बेसिकली आपका टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स 1 साल का रहता है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू टाइप दिस नंबर, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चीज़ आपके ज़हन में मतलब उतर जाए और ये चीज़ लंबी चले आपके साथ, कि टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स जो करंट अफेयर के हैं, वो मतलब नॉट मोर देन 500। वेरी गुड, 450, 500 सब लोग टाइप करेंगे। आई वांट ऑल ऑफ यू टू टाइप दिस 400, 500। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जितने लोगों को ये टेंशन रहता है ना कि यार बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मेरा तो करंट अफेयर मिस हो रहा है, मेरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा 3 दिन से, 4 दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, वो सारी एंग्जायटी अपनी खत्म कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक 500 ही है। हाँ, 400-500 टॉपिक है बेसिकली करंट अफेयर का, जो समझने वाला है। न्यूज़पेपर में मैंने क्या बताया था, एक दिन में कितने टॉपिक आते हैं? न्यूज़पेपर में कितने कितना आएगा जो रेलेवेंट होगा आपके लिए? एवरीडे 20 आएँगे और 1 महीने का अगर मिला के चलें तो कितने हो जाएँगे ये? 600 हो जाएँगे, ठीक है? और इंटू 12 कर दें तो कितना हो जाएगा ये? और इंटू 12 कर दें तो कितना हो जाएगा टॉपिक्स? वेरी गुड, 7200 हो जाएँगे। और टोटल टॉपिक हैं कितने हैं?
अरे 7200 बन रहा है वो। टोटल टॉपिक है कितना? वेरी गुड। तो देखो जो चीज न्यूज़पेपर में आ रही है ना वो बहुत ज्यादा है। न्यूज़पेपर में छोटी-छोटी ऐसी रोज आएगा सार्क का यहाँ पे न्यूज़ हो रहा है, दैट विल बिकम वन न्यूज़, ठीक है ना? सार्क में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है ना? फिर कोई भी न्यूज़ आ जाएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ठीक है ना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैक्सीन के बारे में क्या बोल रही है। आर दीज़ थिंग्स इम्पोर्टेंट? क्या ये इतना पढ़ना रेलेवेंट है? क्या आप लोग जर्नलिस्ट बन चुके हैं? एक्चुअली पता क्या है, इतना सारा प्रेशर है ना स्टूडेंट के ऊपर, आप लोगों के ऊपर, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि इतना सारा मैगज़ीन्स आ चुका है, इतना सारा वीडियोज़ आता है, इतना सारा न्यूज़पेपर्स है, इतना पीआईबी है, इतना कुछ है। क्या हम अभी एक एक्सरसाइज़ करने वाले हैं कि स्टूडेंट कैसे पागल हो जाता है इन सब चीज़ों को लेके? क्या आप सब लोग एक एक्सरसाइज़ करने के लिए आप रेडी हैं पार्टिसिपेट करने के लिए? एक एक्सरसाइज़ करने वाला हूँ मैं। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? हाँ, उस एक्सरसाइज़ में पार्टिसिपेट करिएगा अभी। उसके बाद में हम आएँगे एग्ज़ैक्टली करना क्या है। अभी तो हम 500 टॉपिक तक पहुँच गए हैं, टोटल 500 टॉपिक है और इसको कैसे मैनेज करना है, हम एक एक्सरसाइज़ करने जा रहे हैं। रुक जाइए, मैं आप लोगों का अवेयरनेस चेक करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों का अवेयरनेस चेक करने जा रहा हूँ, हाउ अवेयर यू आर। क्या आप लोग थोड़े अवेयर हैं आईएएस को लेके ना? कि आईएएस में क्या-क्या चीज़ें हैं, आईएएस के एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें हैं, सब लोग अवेयर हैं ना थोड़े-थोड़े? वेरी गुड, दैट्स रियली गुड। अभी मैं आप लोगों का अवेयरनेस टेस्ट करूँगा, मुझे करंट अफेयर के सोर्सेज़ बताइएगा, ठीक है ना? मतलब आप सब लोग ये मान के चलिए, मैं बिल्कुल नया स्टूडेंट हूँ। आप सब लोग क्या मान के चलेंगे? रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप सब लोग ये मानेंगे कि मैंने अभी तैयारी शुरू करना है और मैं आप लोगों के पास आया हूँ, पूछने के लिए कि मुझे सोर्सेज़ बताइए करंट अफेयर के। आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी। सब लोग बताएँगे, मैं एक लेमैन हूँ, मैं तैयारी शुरू करा है। मुझे बताया पीआईबी, आर्टिकुलेट, वेरी गुड, विज़न, आप सब लोग बताएँगे मुझे। आप सब लोग बताएँगे कहाँ-कहाँ से, मुझे कुछ नहीं पता है। जो-जो आप यूट्यूब वीडियोज़, हाँ, मैं कहाँ-कहाँ से पढ़ूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ लूँ, इनसाइट से पढ़ लूँ, दृष्टि आईएएस से पढ़ लूँ और बताइए, इन शॉर्ट से पढ़ लूँ। ओके, इन शॉर्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बता रहे हैं अभी। ल्यूसेंट से करंट अफेयर कर लूँ, ओके। क्लासेस कर लूँ, ठीक है ना? वेरी गुड। राज्यसभा कर लूँ, आप लोग बताइए मुझे। स्टडी आईक्यू से कर लूँ और बताइए, इनसाइट हो गया है, विज़न हो गया है, योजना बोल दिया है, इंडिया ईयर बुक बोला किसी ने, इंडिया ईयर बुक है, कुरुक्षेत्रा है, ओके। आईएएस बाबा है, आईएएस बाबा है, ठीक है। और बताइए, कुछ और बताना चाहते हैं कि खत्म हो गया? मनोरमा है, वेरी गुड। मनोरमा है, क्रॉनिकल है, ब्रेनी आईएएस है, पीआरएस है और बताइए, साइंस रिपोर्टर है, डाउन टू अर्थ है, विकासपीडिया है, देयर इज विकासपीडिया एक अभी। और बताइए कुछ भी, इकोनॉमिक सर्वे है, वर्ल्ड अफेयर्स है और बताइए, लोकसभा टीवी देखें, जनसत्ता देखें और बताइए, कुछ बताना चाहते हैं मुझे तो? माई गवर्नमेंट ऐप देखें, माई गवर्नमेंट ऐप, आई वांट ऑल ऑफ यू टू, वेरी गुड। डीएनए देखें, लाइव मिंट, लाइव मिंट पढ़ें, आशुतोष आईएएस, ये कुछ नए आए हैं, इनका भी लिख लेते हैं भाई साहब का। और बताइए, विकिपीडिया का सर्च करें, ऑल इंडिया रेडियो देखें, अर्नब गोस्वामी देखें और बताइए, एनीथिंग कुछ रह गया? स्क्रॉल.इन, बीबीसी देखें, डिस्कवरी प्लस देखें, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखें, प्रतियोगिता दर्पण देखें, एनडीटीवी देखें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अनअकैडमी देखें, ठीक है, क्लैरिटी हो गया। ट्विटर देखें,
आप लोगों ने मुझे ये बताया है, मैं एक नया कैंडिडेट था, मैं आप लोगों के पास आया था कि मुझे एक आईएएस की तैयारी करनी है, ठीक है? मुझे करंट अफेयर पढ़ना है। आप सब लोगों ने मुझे इतना कुछ बता दिया है, ठीक है ना? आप लोगों ने मुझे इतना कुछ बता दिया, ये सब इसके बाद में मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा पता है आपको? इसके बाद मुझे भाई साहब जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहां से जाके दवाई लेना पड़ेगा, ठीक है? इतना सारा सोर्सेज हैं। प्रैक्टिकली अगर ये मान के चले कितने सोर्सेज हैं, हम गिना देते, आपने कितना गिना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 सोर्सेज आपने गिना दिए मुझे, 43 सोर्सेज गिना दिया है। क्या ये पढ़ पाएंगे आप लोग? मैं आपको 15 और बता देता हूं। विल इट बी पॉसिबल? आंसर इज नो। आंसर इज इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। पूरा जिंदगी निकल जाएगा, 1 साल का करंट अफेयर तैयार नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है? मैंने आपको क्या बताया था, कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, क्योंकि हम 50 सोर्सेज नहीं। अब आपको क्लैरिटी हो गया। अब आप किसी से पूछेंगे तो नहीं ना कोई सोर्स कि भैया मुझे कोई नया सोर्स बता दो करंट अफेयर का। अब पूछेंगे नहीं ना, अब आपको पता, इतना सोर्सेज पता लग गया है अभी। अब मैं वापस उस पेड़ की तरफ जा रहा हूं। ये जितने भी सोर्सेज हैं ना, जितने भी सोर्सेज हैं, ये सब मिलके ये तो पेड़ तो बना देंगे। सारा ये जो पेड़ हम बना रहे थे ना कि करंट अफेयर ये है, ठीक है ना? ये सारा जो मतलब करंट अफेयर, ये कोई भी मुद्दा है उसको कैसे सर्च करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए, कोई आज का मुद्दा बता सकते हैं आप करंट अफेयर में, जो आज कोई न्यूज रहा हो, इंपॉर्टेंट न्यूज आज आई हो, एनी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज रहा हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा रिपोर्ट आया है रुक जाइए, बैका है 2+2, 2+2 को लेके डिस्कस कर लें क्या? 2+2 को लेके डिस्कस कर लें। हाँ, अभी आप लोगों ने करना क्या है, करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे आप? अभी आप लोग 2+2 न्यूज में चल रहा है, आपको कहां से पता चलेगा? एक सोर्स होना चाहिए आपका पता करने का क्या चल रहा है, दैट इज द हिंदू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द हिंदू होना चाहिए आपका एक सोर्स, जहां से आपको पता चले कि हो क्या रहा है। द हिंदू पूरा नहीं बताएगा आपको। द हिंदू 2+2 क्या है, व्हाट इज 2+2, वाई क्यों शुरू हुआ है 2+2, 2+2 क्यों हो रहा है, इसके इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे, चाइना के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या ये सारी चीजें आपको एक न्यूज़पेपर में मिल जाएगा? क्वाड क्या है, पहले पहले इंडिया क्यों पार्टी कभी इतना क्लोज नहीं आ पाया, इंडिया और यूएस के। अगर ये सारी चीजों का आप जवाब जानना चाहते हैं, अगर आपको ये सारा कुछ पता करना है ना, ये सारा कुछ आपको कहां से पता लगेगा? ये सारा कुछ आपको कहां से पता लगेगा? मतलब रूट रूट टू लीव्स, रूट टू लीफ तक अप्रोच, अगर आपको ए टू जेड पता करना है, वेरी गुड, आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा? गूगल करना पड़ेगा। आपको गूगल करना पड़ेगा ए टू जेड। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। हर रोज आप कितने टॉपिक करेंगे करंट अफेयर के, सो दैट साल में आपके बेसिकली, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, टोटल 700 टॉपिक होगा लगभग, ओवरलैपिंग करके 500 टॉपिक हो जाएंगे। ये सारा देखो न्यूज़पेपर नहीं आपको बताएगा, बहुत कम सोर्सेज हैं इस तरह के जो इकट्ठा करके चीजों को आपको एक्सप्लेन करेंगे। चीजें आपको मिलेंगी, बट चीजें आपको टुकड़ों टुकड़ों में मिलेंगी। टुकड़ों टुकड़ों में फायदा नहीं है। एक दिन बैठ जाइए, थोड़ा करंट अफेयर करने का मतलब ये है, थोड़ी रिसर्च की आदत डालिए आप लोग। समझ गए? आपको क्या पता करना है करंट अफेयर? करंट अफेयर कवर करने के लिए आपको क्या चीज को मास्टर करना है? बैकग्राउंड पता करना है। इज इट क्लियर? यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको हर मुद्दे का क्या चीज पता हो। हर करंट अफेयर का मतलब है बैकग्राउंड, ठीक है ना?
करंट अफेयर का मतलब है बैकग्राउंड पूरा क्लियर हो, हर टॉपिक जड़ से पता हो, जड़ तक टॉपिक की क्लैरिटी हो, ज्यादा मुद्दे नहीं है। अगर दिन में 2 टॉपिक भी सही ढंग से करोगे ना आप, अगर दिन में केवल 2 टॉपिक भी करोगे ना न्यूज़पेपर में से, दैट विल बी गुड इनफ। हर रोज कितना टाइम लगाना चाहिए न्यूज़पेपर पे, कितना टाइम लगाना चाहिए न्यूज़पेपर पे, कितना टाइम लगाना चाहिए न्यूज़पेपर पे? हर रोज आपको केवल 30 मिनट लगाना चाहिए, 30 से 40 मिनट। सबसे पहली चीज आपको क्या पता करना है कि टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, उसमें से एक टॉपिक पकड़ लो, उसमें से एक टॉपिक पकड़ लो, उसका बाद में रिसर्च करेंगे आप उस टॉपिक के ऊपर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसने, ये बहुत जरूरी चीज है, एक टॉपिक को पकड़ लीजिए, पूरे आज के न्यूज़पेपर में से एक टॉपिक को पकड़ लीजिए, उसका A to Z पता करने का कोशिश करिए। आप, मैं नहीं कहता A to Z आप पता कर पाएंगे, एक दिन में पता कर पाएंगे आप A to Z? नहीं कर पाएंगे आप क्या करिए, A to मतलब N तक भी पहुंच गए, ठीक है ना, O तक भी पहुंच गए, X तक भी पहुंच गए, देन इट विल बी इनफ, गुड इनफ। एक टॉपिक का मास्टरी हो जाएगा आपका। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक को हर रोज पढ़ेंगे, एक या 2 टॉपिक को। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टाइप दिस थिंग, हर रोज कितने टॉपिक को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, इफ यू आर वेरी वेरी सीरियस, एक दो टॉपिक करिए, दैट विल बी गुड इनफ। जो आपने न्यूज़पेपर के ऊपर 30 मिनट लगाइए, अपनी वोकैबुलरी डेवलप करिए न्यूज़पेपर से। समझ गए? कितने लोगों का इंग्लिश सही ढंग से नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है। देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, न्यूज़पेपर इज नॉट करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर से करंट अफेयर तैयार नहीं होगा। न्यूज़पेपर केवल आपको बताएगा कौन सी चीज न्यूज में चल रही है, बाद में चीजों को खुद आपको करना। जितने लोगों का वोकैबुलरी वीक है ना, जितने लोगों का वोकैबुलरी वीक है, वो क्या करें, न्यूज़पेपर को बेसिकली रीड करें। हाँ, वोकैबुलरी के लिए उसको 10 मिनट 15 मिनट लगाइए, टॉपिक पता करने के लिए लगाइए। बहुत सारा लोग जो बिगिनर हैं और वो एडिटोरियल पढ़ता रहता है। कितने बिगिनर्स हैं जो एडिटोरियल पढ़ते हैं? कितने बिगिनर्स हैं जो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं? जो बिगिनर अभी अभी तैयारी शुरू किया है 2 4 5 महीने पहले, और अभी एडिटोरियल पेज के ऊपर जंप कर दिए हैं, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो टॉपिक का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक बेसिक क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक उस टॉपिक का एडिटोरियल मत पढ़िए, नहीं तो आप बेसिकली परेशान हो जाएंगे। कितने लोगों को ऐसे लगता है यार एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, पिछले 1 घंटा हो गया, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, अरे क्या लिखा हुआ है, ये सारा कुछ ऊपर से उड़ रहा है, इतना एनालिसिस। कितने लोगों को ये लगता है? एडिटोरियल पढ़ने का भी एक ना, एक प्रक्रिया है कब पढ़ना है आपको एडिटोरियल। मतलब ऐसी ही नहीं है कि एडिटोरियल अखबार घर पे आ रहा है तो सीधा एडिटोरियल पे जंप कर दो, वो आपको बेसिकली पता नहीं लगेगा, एंड यू विल फील डीमोरलाइज्ड। आप डीमोरलाइज फील करेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस सही ढंग से करिए, पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी बेसिक्स पता होने चाहिए, फिर मुद्दा समझ आना चाहिए, उसके बाद में एडिटोरियल देखिए। क्या हर रोज एडिटोरियल करना इंपॉर्टेंट है? क्या हर रोज का एडिटोरियल पढ़ना इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो। अरे भाई साहब, हर रोज का एडिटोरियल मत पढ़िए। आप मुझे ये बताइए, द हिंदू में कोरोना को लेके कितने बार एडिटोरियल आ गया पिछले 4 महीने में? कितने बार आ गया है द हिंदू में? अरे कुछ लोगों को तो पता क्या हुआ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, कुछ लोगों को तो कोरोना के ऊपर इतना न्यूज पढ़ लिया ना उन लोगों ने, तो उनको वैसे ही कोरोना हो चुका है। इतना ज्यादा मतलब इंटेंस पढ़ लिया उन्होंने कोरोना के बारे में। हाँ, तो ये बहुत, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊं, इतना मत पढ़िए कोरोना के बारे में। इतना पढ़ेंगे तो हाँ, प्यार हो जाएगा कोरोना के साथ, तो उसको भी हो जाएगा और आपको भी हो जाएगा। अरे थोड़ा यू नीड टू बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। हाँ, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा इन द सेंस
कि आपको पता है यार, एक बार पढ़ लिया, दो डायमेंशंस पता कर ली, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे? हमें लगता है ना कि द हिंदू वाले जैसे आपको पैसे दे रहे हैं, द हिंदू ने आपको जॉब पे रख लिया है, सारा न्यूज़पेपर पढ़ो। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं द हिंदू का, पता है आपको? उनकी नौकरी उन्होंने जॉइन कर लिया है, उनको पता नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि आईएएस का तैयारी करना शुरू कर लिया है, हमको द हिंदू वालों ने नौकरी पे रख लिया कि पूरा पढ़ो, अच्छी तरह से पूरा पढ़ो सुबह से लेके, ठीक है ना? दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बी स्मार्ट। अरे भाई साहब, स्मार्ट हो जाओ, ठीक है ना? आपको अगर कोई टॉपिक, मतलब अगर आपको किसी टॉपिक का बेसिक पता है, उसी का एडिटोरियल पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। पहले मुद्दों को पता करो। जब आप लोग बिगिनर हैं ना, हाँ, कुछ लोग 3-3 घंटे पढ़ता है। ये 3 घंटे पढ़ने वाले न्यूज़पेपर कौन से लोग हैं? 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन से लोग हैं, जो 3-3 घंटे पढ़ते हैं? या 2 घंटे पढ़ने वाले कितने लोग हैं? जो 2 घंटा तो बहुत लोग पढ़ता है। अरे मत पढ़िए इतने टाइम। अरे आज की डेट में स्टैटिक सिलेबस, आंसर राइटिंग, रिविजन्स, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। डोंट वेस्ट सो मच ऑफ टाइम। इतना टाइम मत करिए, इतना टाइम वेस्ट मत करिएगा। क्या सब लोगों ने ऊपर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है? प्लीज टाइप जे, प्लीज टाइप जे। क्या सब लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया ऊपर वाला? जस्ट टाइप जे। कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? ओके, कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया? सुकन्या, अल्फीजा, वीर, ध्रुव, मानसी, जितेंद्र, राजेंद्र। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन। बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन इट। पवन, प्रियांशु, रिया, एपेक्स, सब लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी ज्वाइंड। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन। ठीक है, ओके, वेरी गुड। जरूर उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, दैट विल हेल्प। नेम क्या? जी राजपूत से। ये क्लियर हो गया सब लोगों को? टोटल अभी थोड़ा रिवाइज करेंगे लेक्चर को, ठीक है ना? हाँ, इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे लेक्चर को। कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के, सब लोग बताएंगे? कितना नंबर ऑफ टॉपिक्स है टोटल करंट अफेयर का? पूरे एक साल में कितना टॉपिक रहेगा? वेरी गुड, 450 टू 500। बाकी तो रेपिटेशन रहेगा, मैगजीन में आता है। मैगजीन में टोटल होंगे 700 टॉपिक के आसपास कवर। आपको करने हैं 500 टॉपिक बेसिकली कवर। हर रोज कितने टॉपिक का डिटेल में जाके कवर करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड समझने का कोशिश करेंगे टॉपिक के ऊपर। हर रोज 1 या 2 टॉपिक। वेरी गुड। न्यूज़पेपर पे कितना टाइम लगाएंगे आप लोग? न्यूज़पेपर पे कितना टाइम लगाएंगे? 30 मिनट्स। क्या हर रोज का एडिटोरियल पढ़ेंगे आप लोग? क्या हर रोज का एडिटोरियल पढ़ेंगे? केवल वही एडिटोरियल पढ़ेंगे जो रेलेवेंट लग रहा है आपको। जो बार बार एडिटोरियल रिपीट हो रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। यहां तक क्लैरिटी हो गया चीजों का? हाँ, अभी ये क्लैरिटी हो गया। अभी हम आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ऊपर, करंट अफेयर के नोट्स। नोट्स मेकिंग। कितने लोगों को नोट्स मेकिंग में प्रॉब्लम आता है करंट अफेयर का? प्लीज टाइप आई जितने लोगों को, प्लीज टाइप आई जितने लोगों को प्रॉब्लम आता है नोट्स मेकिंग में। करंट अफेयर का नोट्स सही ढंग से नहीं बन पा रहा है आपसे। करंट अफेयर के नोट्स बनाने में कितने लोगों को मुश्किल आती है? वेरी गुड। कितने लोगों ने रजिस्टर लगा रखा है? प्लीज टाइप आर। कितने लोगों ने रजिस्टर लगा रखा है करंट अफेयर के लिए? रजनीश ने लगा रखा है, मन्नत ने, कंचन ने, उमा शंकर ने, दिव्यांशी ने, मनीष ने, पारुल ने, ठीक है ना? वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर लगा रखा है। वेरी गुड। पूरा इंडिया पूरा रजिस्टर पे करंट अफेयर नोट कर रहा है। प्लीज डोंट डू दिस। करंट अफेयर को यूज मत करिए, रजिस्टर मत बनाइए। क्लैरिटी हो गया आप लोगों को? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बेच दीजिए रजिस्टर। रजिस्टर को बेचेंगे तो 15-20 रुपए का बिक जाएगा या 30 रुपए का बिक जाएगा। उससे आइसक्रीम खा लीजिए बेच के, और दिमाग को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, ठीक है? अरे भाई साहब, सारा कोचिंग वाला तो मैगजीन बना बना के उन्होंने 15-15 लोग रखा हुआ है। इट इज, आप लोग कंपीट कर रहे हैं उन 15 लोगों से। इट इज 15 वर्सेस यू। हाँ, मैगी का प्रबंध हो गया, अभिनव जी कहते
तो बेच डालिए वो रजिस्टर, उसका कोई जरूरत ना है। कोचिंग वाला वो 15-15 लोग बैठा बना रहा है और इधर आप बना रहे हैं, पूरा कंपटीशन हो रहा है आप में। वो पिछले कितने सालों से बना रहा है, उसको पिछले साल का पेपर का भी पता है कैसे आता है कैसे नहीं आता है। वो मैगजीन इधर आप लोग तैयारी करने लगे हुए अपना नोट्स, फिर बाद में हर हर रोज 2-2 घंटे लगा के आप ये करेंगे, बाद में फिर उसी का मैगजीन खरीदने चले जाएंगे। जब हट जाएगा ना, जब मतलब कि रूटीन मेंटेन नहीं हो पाएगा। करंट अफेयर का नोट्स मत बनाइए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। समझ गए आप लोग? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। करंट अफेयर का नोट्स नहीं चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए? आप भाई साहब मैगजीन खरीदिए। मैगजीन अनअकैडमी का आता है आर्टिकुलेट, ठीक है ना, उसको पढ़ लीजिए। कोई भी एक मैगजीन है, उसको सुबह से लेके शाम तक 1 महीने के मैगजीन को कवर करने का कोशिश करिए। सुबह बैठ जाइए करंट अफेयर करने के लिए। इज इट क्लियर? सुबह से लेके शाम तक उसको कवर कर लीजिए। 12-13 घंटे लगा दीजिए। 12-13 घंटे लगा के एक मैगजीन हो जाता है। कितने लोगों को लंबी सिटिंग की आदत नहीं है? कितने लोगों को लंबी सिटिंग की आदत नहीं है? कितने लोगों को लंबी सिटिंग की आदत नहीं है? वेरी गुड। और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। कितने लोगों को लंबी सिटिंग का आदत नहीं है और उसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं? और उसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये बात वैसी ही है, ठीक है ना। खाना मैं खाऊंगा नहीं, ठीक है ना, भूख मुझे लगती रहेगी। भूख मुझे लगती रहेगी, खाना मैं खाऊंगा नहीं, मुंह में बंद करके रखूंगा ऐसे करके, ठीक है, जाने नहीं दूंगा कुछ भी अंदर, ठीक है। हाँ, फिर मैं सोचूंगा भूख क्यों लग रही है। उसी तरीके से है, जब तक लंबी सिटिंग नहीं देंगे, ठीक है ना, चीजें कवर नहीं होंगी। कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर आपने करंट अफेयर का मैगजीन कवर करना है ना, सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, मॉर्निंग टिल इवनिंग आप इसको कवर कीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा मैंने आर्टिकुलेट मैगजीन बता दिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बीच में क्लास आता है, क्लास देख लीजिए, कोई इशू नहीं है आपका, बट ट्राई टू कवर मैगजीन इन मैक्सिमम 2 डेज। 12 महीने की मैगजीन जो आएगी, 12 महीने की मैगजीन आएगी, इसको कवर करने में कितने दिन लगाएंगे आप? कितने दिन लगाएंगे? 12 × 2 = 24 दिन। 24 दिनों में खत्म हो जानी चाहिए पहली रिवीजन। सेकंड बार रिवाइज करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 10 डेज। थर्ड बार रिवाइज करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। फोर्थ बार रिवाइज करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। पांचवी बार रिवाइज करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 2 डेज। इज इट क्लियर? तो जो करंट अफेयर की मैगजीन है, जो मतलब लगभग 1200 पेज की मैगजीन है, वो 5 बार आप रिवाइज कब कर सकते हैं? 24 + 10 + 5 + 3 + 2 कितने दिन हो गए ये वाले? बता सकते हैं आप? मैगजीन कैसे मिलेगी? बेटा थोड़ा यज्ञ वज्ञ करना पड़ेगा, फिर मैगजीन आएगी। यज्ञ करेंगे तो एकदम से ऊपर प्रकट होगा मैगजीन। तो टोटल 44 दिन का काम है मैगजीन्स का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर हो गया सब लोगों को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि 44 डेज का प्लान बना लीजिए। 44 डेज में आप 12 महीने की मैगजीन कवर कर सकते हैं, उनको 5 बार रिवाइज कर सकते हैं। 44 दिन का तो ये काम हो गया आपका। डेली 1 घंटा जरूर लगाइए किसके ऊपर? रिसर्च करने के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर लेके। इतना करंट अफेयर क्या सफिशिएंट रहेगा कि नहीं? क्या इतना करंट अफेयर सफिशिएंट रहेगा आपको? अगर 5 बार टॉपिक को रिवाइज कर लिया आपको, कोई भी टॉपिक आप मैगजीन से पढ़ रहे हैं, अगर उस टॉपिक की बैकग्राउंड आपको क्लियर नहीं है, समझ लीजिए इस चीज को सही ढंग से। आर यू ऑल एबल टू कनेक्ट विद द लेक्चर? क्या लेक्चर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? तो जितना लोग नया जुड़ा है, मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसको जरूर देख लीजिएगा स्टार्टिंग से बाद में भी, ये काफी हेल्प करेगा आपको। वेरी गुड। तो कोई भी टॉपिक आपने पढ़ना है, कसम खा लीजिए, कसम खा लीजिए खुदा की, ठीक है ना,
कसम खा लीजिए भगवान की, बुद्धा की, महावीरा की, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, पहले उसकी क्या पता करेंगे? बैकग्राउंड को पता करेंगे। समझ गए आप? टॉपिक का बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, तब तक न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। इट विल बी अ यूजलेस, हाँ, इट विल बी अ यूजलेस एक्सरसाइज। कसम खा के पढ़िए कि बैकग्राउंड पता करनी है। हर दिन 2 टॉपिक का बैकग्राउंड पता करना है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि इंसान का बच्चा हूं और कमेंट बड़ी तेजी से चल रहे हैं। अभी आंखें उतनी मेरी इवॉल्व नहीं हुई हैं, एवोल्यूशनरी प्रोसेस में चल रहा है काम। ठीक है, 2 4 5 साल में शायद हो जाएगा एवोल्यूशन मेरी आंखों का। तो प्लीज गुस्सा मत करिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जितने लोगों को भी मेरे से कनेक्ट करना है बाद में, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है ना, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ऊपर टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है, वहां पे धीरे धीरे करके पूछते रहिएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे करके पूछते रहिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है। ऊपर ग्रुप जरूर कर लीजिए, पहले तो बहुत लोग ज्वाइन कर जाता है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। रिसर्च करके लिखना है। हाँ, अभी अगर नोट्स बनाने का जरूरत पड़ जाए, रजिस्टर तो आपने सेल कर दिया, रजिस्टर सेल करके आपने क्या खा लिया है? रजिस्टर सेल करके आपने क्या खा लिया है? रजिस्टर सेल खा करके आपने मैगी खा लिया है और आइसक्रीम खा गए हैं। तो अभी नोट डाउन कैसे करेंगे? कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगा तो, कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगा, समोसा खा लिया कुछ लोगों ने, तो कहां पे नोट डाउन करेंगे भाई साहब? एवर नोट पे। ऑनलाइन नोट्स बनाइए, कोई इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, एवर नोट पे बनाइए, डिजिटल नोट्स बना लीजिए अपना। डिजिटल नोट्स का जमाना है करंट अफेयर का, समझ गए आप लोग? डिजिटल नोट्स बना लीजिए, वहां पे कट कॉपी पेस्ट करते रहिए, हाथ से लिखने का जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए कसम खाइए पेन कभी नहीं उठाएंगे, करंट अफेयर को नोट डाउन करने के लिए पेन कभी नहीं उठाएंगे, मतलब न्यूज़पेपर से कोई भी चीज उठाने के लिए इधर लिखेंगे नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई साहब वही टाइम अगर आपने लिखना है, राइट आंसर्स, आंसर राइटिंग करिए आप लोग, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव चीज है। आपको करंट अफेयर के लिए कोई नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो डिजिटल नोट्स बनाएंगे। हर रोज 2 टॉपिक्स करेंगे, टोटल टॉपिक ज्यादा नहीं है। मैगजीन को कैसे रिवाइज करेंगे मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला। जब मैगजीन रिलीज होता है उसी दिन मार्केट में दौड़ते दौड़ते जाइए फोटोस्टेट वाले के पास, प्रिंट आउट करा लीजिए, ठीक है ना, घर पे लेके 2 दिन में पढ़ डालिए मैगजीन। समझ गए? 2 दिन में खत्म कर दीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, फोटोस्टेट वाले को दोस्त बना लीजिए, उसको बोलिए कि पर पेज आपका 50-60 पैसे कर दीजिएगा, बता दीजिए मैंने यूपीएससी के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ 1 साल का, तो बहुत सारा फोटोस्टेट आता रहेगा आपके पास भैया। सस्ता लगा लीजिए और प्रिंट आउट ले आइए, मैं आता रहूंगा, हर महीने आता रहूंगा, ठीक है, ये करंट अफेयर निकालने के लिए एग्रीमेंट कर लीजिए उसके साथ, तो वो चीज पढ़ते रहिए। ये क्लैरिटी हो गया। अब किसी को कुछ और पूछना है? फिर राज्यसभा की डिबेट क्या देखनी जरूरी है? राज्यसभा का डिबेट देखना जरूरी है। अगर आप लोग फ्री हैं कभी कभी, अगर आप कभी कभी फ्री हैं, ठीक है ना, कोई आपको लगता है कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो राज्यसभा के ऊपर आ रहा है, यू कैन वॉच द डिबेट्स। रूटीन जरूरी नहीं है, रूटीन में देखना कोई जरूरी नहीं है, यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर करंट अफेयर की ओर मूव करिए। मैगजीन कहां से मिलेगी? मैगजीन बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं वहां पे शेयर कर दूंगा मैगजीन आपको अनअकैडमी का, वहां पे मैं लिंक ऊपर पिन कर दूंगा, वहां पे पता चल जाएगा। अब में से कितने लोग हैं जो अनअकैडमी के सब्सक्राइबर्स नहीं है? प्लीज टाइप एन, प्लीज टाइप एन, जो अनअकैडमी के सब्सक्राइबर्स नहीं है, प्लस सब्सक्राइबर्स नहीं है। वेरी गुड, बहुत सारा लोग है जो नहीं है सब्सक्राइबर। कितने लोग ऐसे हैं जो प्लस के सब्सक्राइबर्स हैं? प्लीज टाइप पी, जो प्लस के सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज टाइप पी। ओके, कितने लोग ऐसे हैं जो लेने वाले हैं सब्सक्रिप्शन?
प्लीज टाइप ए। जितने लोग लेने वाले हैं सब्सक्रिप्शन, प्लीज टाइप ए। ओके, सो वी हैव लॉट मैनी जो लेने वाले हैं सब्सक्रिप्शन। किसी को कुछ भी पूछना हो, इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद मी अबाउट प्लेटफॉर्म और एनीथिंग, प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर। इसको जरूर सेव कर लीजिए। एंड जितने लोग भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज 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 डू यूज दिस कोड। द कोड इज जी राजपूत। सो दिस इज अ कोड, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये प्लीज यूज कर लीजिएगा, जी राजपूत। थैंक यू सुरजिता, प्लीज प्लीज डू यूज दिस कोड। मैंने नंबर बता दिया, अल्फीजा ये रिजा रहा नंबर। किसी को कांटेक्ट करना हो, यू कैन गेट इन टच विद मी। एंड इफ यू वांट, ऑप्शनल कितने लोगों का डिसाइड नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट श्योर अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट? जितने लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपको ये बता देता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेरा बैच चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर, एंड यू कैन ज्वाइन दैट बैच। जितने लोगों को डाउट है मतलब ऑप्शनल में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 500 नंबर का तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये, प्लस 250 नंबर ये आपको एथिक्स में हेल्प करता है, प्लस 250 मार्क्स आपको एसए में भी मदद करेगा। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वालों के लिए एथिक्स काफी आसान हो जाता है, और एथिक्स पढ़ने वालों के लिए काफी आसान ऐसे लिखना हो जाता है, क्योंकि एथिक्स टाइप ऐसे आते हैं बेसिकली। तो वहां आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1200 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो जितने लोगों ने भी नहीं लिया है अभी ऑप्शनल, या अनअकैडमी प्लस पे हैं, वो 21 में पेपर देने वाले हैं, या 22 में पेपर देने वाले हैं, 23 में पेपर देने वाले हैं। बहुत अच्छा बैच चल रहा है, और बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों का आंसर राइटिंग भी हो जाएगा इसी बैच में। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी को ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करना है तो आप मेरे से साथ डिस्कस कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी लोग लेंगे, आप में से जितने लोग भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे, दिस इज समथिंग दैट आई कैन गारंटी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल गो इन योर ब्लड। हाँ जी बेटा, वो मिल जाएगा ट्राइनिटी जी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल गो इन योर ब्लड, दिस इज समथिंग दैट आई कैन प्रॉमिस। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करके चल रहा हूं। जितने लोग भी लेंगे, इंटेंस क्लैरिटी हो जाएगा आपको सब्जेक्ट का। द सब्जेक्ट विल गो इन योर ब्लड। एंड व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग का क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर। तो आपका आंसर राइटिंग भी, अगर आप 0 लेवल पे भी हैं, पूरा कोर्स 3 महीने देखिएगा, यू विल बी एबल टू मास्टर आंसर राइटिंग। बेटा मोर और लेस सिलेबस सेम ही है अरुण कुमार जी, सारे स्टेट सिविल सर्विसेज का एंड यूपीएससी का। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक ओनली 3 मंथ्स। 3 महीने लगेंगे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरस्टैंड करते हुए। 3 महीने लगेंगे आपको सेल्फ स्टडी प्लस टेस्ट देते हुए। टोटल 6 महीने में आप ऑप्शनल को कवर कर सकते हैं, एंड यू विल एंड अप स्कोरिंग 300 प्लस मार्क्स। मेरा यूपीएससी में हाईएस्ट स्कोर रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स एवर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आई एम जेआरएफ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को काफी हेल्प कर देगा, जितने लोगों ने नहीं डिसाइड किया है। तो जितने नए लोग हैं, ठीक है, जितने नए लोग हैं, मैं आपको ये चीज बता देना, माई स्कोर वाज 360। तो दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। जितने लोग नए हैं, अभी करंट अफेयर को थोड़ा दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको। अभी करंट अफेयर को जल्दी जल्दी हाथ मत लगाइएगा, नहीं तो करंट अफेयर आपका करंट मारेगा। पहले स्टैटिक को सही कर लीजिए, थोड़ा पॉलिटी वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, आप करिए क्रॉस। आई वॉन्ट समवन टू क्रॉस, मतलब जितना हमारा है उससे भी आप आगे बढ़े। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वॉन्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, आईफोन हम देंगे। जितना लोग हमारा स्कोर क्रॉस कर देगा, आईफोन ले लीजिएगा हमसे। हाँ, सी सैट जरूर करिए, वो भी जरूरी हो गया है। किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी। 5 मिनट है आपके पास। किसी को अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछना है, कुछ भी डाउट है, आप खुल के पूछ सकते हैं। यू कैन जस्ट आस्क मी। मैं क्वेश्चन बॉक्स की तरफ जा रहा हूं।
क्वेश्चन बॉक्स में सवाल है सर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बता दीजिए, शुड वी कवर इट करंट बेस ओनली? थोड़ा स्टैटिक भी देख लेना चाहिए, लोकेशन वेशन ना। वैभव, जरूरी रहती है लोकेशन वगैरह, क्योंकि प्री में एक आधे क्वेश्चन के ऊपर ही बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। अगर टाइम है तो कर लेना चाहिए, पुरानी एनसीईआरटी से कर लीजिए, वो काफी चीजें कवर करा देगी। सर, करंटली आई हैड स्टार्टेड वॉचिंग योर पबैड पार्ट 1 एंड आपका पबैड पार्ट 2, नाउ सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। आप बेटा पुराने वाले रिकॉर्डेड को देखिए, वो ज्यादा बेटर है। 2 नवंबर से तो पार्ट 2 शुरू हो रहा है, पार्ट 1 को पुराना करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर पीएस सर, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं सर। पीएस यार कैसा है इफ आई चूज? बेटा पबेड लीजिए सुमन जी, पॉलिटिकल साइंस पबेड से काफी याद है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्लेटफॉर्म पे, आपको आंसर राइटिंग मिल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, इन इंडिया नो वन विल टीच यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइक मी। मुझे पता है कि मैं पूरी जान लगा देता हूं इसमें, ठीक है ना। तो जितना स्टूडेंट्स है उनको भी पता है इस चीज का। प्लस आंसर राइटिंग बहुत सही ढंग से होगा आपका, इस लेवल तक कोई भी नहीं लेके जाएगा आपको किसी भी ऑप्शनल में। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं। एक बार मैं बहुत सारा हेल्प कर दूंगा आपका, मतलब नॉर्मल जो क्लासेस लगती हैं उससे बहुत हायर लेवल पे हेल्प हो जाएगी आपकी। तो डोंट गो विद एनी अदर, तो आ जाइए तो ज्यादा बेटर है। एक आधा मैगजीन और पढ़ सकते हैं आप, जैसे क्रॉनिकल पढ़ लिया या कोई और मैगजीन पढ़ लिया, ठीक है। एक दो मैगजीन पढ़ सकते हैं। देखो 44 दिन में तो 5 बार रिवीजन हो जाती है। पिछले 12 महीने के मैगजीन की 44 दिन का प्लान रहता है, और इससे बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अगर आप एक ही मैगजीन को लेके रोज 1 घंटा पढ़ लिया, 5 पेज पढ़ लिए, 3 पेज पढ़ लिए, भाई साहब फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझ गए? आपने मार्च की मैगजीन ली है और पूरा मार्च उसके साथ चिपके हुए हैं आप, मतलब 3 पेज पढ़ लिए, फिर एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर 2 टॉपिक पढ़ लिया, फिर आधा टॉपिक पढ़ लिया, ऐसे पढ़ोगे तो फिर ना हो पाएगी मैगजीन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर इस ढंग से पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपने क्या करना है, जिस दिन मैगजीन आ गई, अगले अगले 24-25 घंटे आपने मैगजीन को ही देने हैं। अगले 24-25 घंटे पूरी मैगजीन कवर करके, हाईलाइट करके उसको रंग दीजिए, होली खेल लीजिए उसके साथ, होली खेल लीजिए, उसको दिमाग में डाल लीजिए। फिर एक दो दिन, 2-3 दिन के गैप के बाद फिर 4-5 घंटे लगा दीजिए उस मैगजीन के ऊपर। फिर गैप के बाद 2-4-5 दिन, एक हफ्ते के बाद फिर 3-4 घंटे लगा दीजिए। फिर उसके बाद में फिर 3-4 घंटे लगा दीजिए। बेटा क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिए जिसको कुछ भी पूछना है। साची जी, सर कौन सी मंथ से करंट अफेयर शुरू करें? अगर 21 का पेपर दे रहे हैं तो आप मार्च अप्रैल से शुरू करिए, मतलब अप्रैल 2020 से शुरू कर लीजिए। सर व्हेन टू स्टार्ट राइटिंग आंसर? बेटा साथ साथ ही शुरू कर देना चाहिए आंसर राइटिंग, चाहे जैसा मर्जी लिखा जाए, हाथ खुल जाता है। बेटा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए नहीं देंगे सर, ऑप्शनल के साथ कितने सब्जेक्ट्स और चलाऊं? बेटा अगर तो पबेड कर रहे हो, पबेड के साथ पॉलिटी चला सकते हो और एथिक्स चला सकते हो, सब सब भाई बहन है ये, और साथ में गवर्नेंस बाद में चला सकते हो, ये एक जैसा है। सर एनसीईआरटी खत्म हो गई, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी, अब हाँ अब पढ़ी पॉलिटी। पॉलिटी का बैच मेरा आ रहा है, पॉलिटी का बैच आ रहा है। तो पॉलिटी बैच विल बी कमेंसिंग फ्रॉम, मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिटी का बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 2 नवंबर। 2 नवंबर को पॉलिटी का बैच आ रहा है 9:30 PM। न्यू बैच स्टार्टिंग, नया बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे 2 नवंबर को 9:30 PM पे। डू ज्वाइन दिस बैच, इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जितने लोग भी करने वाले हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये दोनों के लिए, प्री प्लस मेंस के लिए पॉलिटी का बैच है। चलिए दिस इज ऑल फॉर द डे। किसी को कुछ भी डाउट करना हो मैं आपको गाइड कर दूंगा। कि आप सब लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जितना लोग भी नहीं लिया हुआ है, टेक सब्सक्रिप्शन प्लीज, प्लीज डू यूज दिस कोड जी राजपूत। इसको जरूर यूज कर लीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत सारा गाइडेंस मिल जाएगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सिलेक्शन के बहुत करीब ले जाऊं। आपको भी जोर लगाना पड़ेगा। आर्टिकुलेट है अंकिता भंडारी जी। चलिए दिस इज ऑल फॉर द डे, दिस इज ऑल फॉर द डे। 5 बजे फिर क्लास है। आप में से कितने लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं? आप में से कितने लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं? प्लीज टाइप डब्ल्यू, प्लीज टाइप डब्ल्यू जो वर्किंग प्रोफेशनल है। वेरी गुड। वर्किंग प्रोफेशनल तो पबेड ही लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, ओवरलैपिंग बहुत है। और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए शाम को क्लास है,
शाम को क्लास है 5 बजे, स्ट्रेटजी फॉर वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स। तो 5 बजे क्लास में देख लीजिएगा, आ जाइए वर्किंग प्रोफेशनल्स। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। मेरा प्रोफाइल सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी पे, मेरे बारे में आपको पता लगता रहेगा वहां से। और टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए ऊपर। बाय बाय।